गुड इवनिंग, आप सबका का स्वागत है ज्ञान जंक्शन चैनल पे। तो पिछला क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एचसीएफ 306 और 657 दो नंबर दिया हुआ है, इसका एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो हम लोग को एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसको कैसे है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, उन दोनों के नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, गुणनफल होता है, उसके बराबर होता है। दो नंबर जो दिया हुआ है, दो नंबर यहाँ दिया हुआ है 306 और 657। ठीक है, तो एलसीएम हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, N1 N2 कितना दिया हुआ है 306 इंटू 657, 306 इंटू 657। एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये 9 उठ के इधर आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, इधर इधर डिवाइड हो जाएगा आपके इधर। ठीक है, इधर डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको काटते हैं। 9 सत्ते 63, 9 63 27। ठीक है, 306 इंटू 73 आया, 306 इंटू 73। चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 18। ठीक है, 18 हो गया। एक आएगा, 9 आएगा, 7 से 42, 4 21, 8 3 3 2 2 आ गया 22,338। ये नंबर जो आया इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन से, तो इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका एलसीएम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? ये हम लोग को जांच करने बोला जा रहा है कि कोई एक संख्या है 6 टू द पावर n, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगा, क्या उसका अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? ठीक है, 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, मतलब उसका फर्स्ट डिजिट 0 पे हो सकता है क्या? ठीक है, तो कोई संख्या 0 पर समाप्त हो, उसका कंडीशन ये है कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 इंटू 5 के रूप में होना चाहिए। अगर वो 2 इंटू 5 के रूप में है तो ही चांस है कि वो उसका जो संख्या है वो 0 पे समाप्त हो सकता है। ठीक है, ये इसका कंडीशन है। तो इसमें देखते हैं, तो यहां पे क्या दिया हुआ है 6 का पावर n, 6 का पावर n है। तो हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या होगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 होगा। अभी देखिए 2 इंटू 3 है, लेकिन हमको चाहिए, कंडीशन ये कह रहा है कि 2 इंटू 5 के रूप में होना चाहिए। तो ये 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो ये 6 टू द पावर n जो संख्या है, वो कोई भी ऐसा n का वैल्यू कुछ भी रख ले, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख ले, तो वो नंबर जो आएगा निकल के, वो जो संख्या जो प्राप्त होगा वो 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जो 0 पे समाप्त होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका गुणनखंड 6 का गुणनखंड करने से 2 इंटू 3 आता है, 2 इंटू 5 के रूप में नहीं आता है, जो इसका प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि किसी संख्या दिस संख्या भाज्य संख्याएं क्यों है। ये पूछ रहा है कि बताइए कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है। तो इसको समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाज्य और अभाज्य में क्या डिफरेंस होता है। तो भाज्य और अभाज्य में पहला डिफरेंस ये होता है कि भाज्य संख्या जो होता है उसका कम मिनिमम जो गुणनखंड होता है वो 3 होता है, मिनिमम, मैक्सिमम तो और भी हो सकता है। और अभाज्य संख्या का मैक्सिमम गुणनखंड जो होता है वो 2 ही होता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कोई एक अभाज्य संख्या लिखते हैं 13, कोई अभाज्य संख्या 13 है, तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। मतलब ये किससे किससे कट सकता है, तो 13 किससे किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, 13 से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और से कटेगा नहीं।
तो इसका गुणनखंड मैक्सिमम कितना हो गया, 1 और 2 हो गया। तो किसी भी अभाज्य संख्या का मैक्सिमम गुणनखंड जो होगा वो 2 ही होगा। उसमें से पहला गुणनखंड जो होगा 1 होगा, दूसरा गुणनखंड वो खुद होगा, ठीक है। और भाज्य संख्या ले लेते हैं, तो एक भाज्य संख्या ले लेते हैं कि 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं क्योंकि 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका जो है 4 किस किस से कट सकता है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, 4 कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। ये 3 नंबर से ये कटेगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसमें कितना हो गया, 1 2 3, 3 हो गया, मिनिमम 3 हो गया। तो ये अभाज्य है, ये भाज्य है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम इसको देखते हैं कि ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे, यहां भी 13, यहां भी 13, 13 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 13 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 7 गुना 11, यहाँ 13 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है, यहाँ बच जाएगा 1। चलिए आगे करते हैं। तो हो जाएगा 13 गुना या ब्रैकेट में रखिए 13 ब्रैकेट 7 गुना 11 हो जाएगा 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 हो जाएगा 78, यानी कि दोनों गुना हो जाएगा 78। देखिए इस संख्या का कितना दिख रहा है गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड 1 और 2 दिख रहा है, लेकिन 2 दिख रहा है, लेकिन एक तीसरा भी है, 1 भी है। और भी इसमें होता है कि 78 को तोड़ेंगे तो और भी नंबर्स निकल के आएगा। तो इसका मतलब इस नंबर का 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया तो भाज्य संख्या है। तो इसलिए ये नंबर जो है सो भाज्य संख्या है, समझ गए, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा है, ठीक है। सेम वे इस नंबर को देखते हैं, सेम वे इस नंबर को देखते हैं। ये नंबर क्या है, 7 6 5 4 1 तक गया, यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इसको 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बच जाएगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। चलिए इसको गुना किए, 7 6 42, 7 6 42 गुना 4 3 12 गुना 24, है ना। 7 6 42, 4 3 12 गुना 2 24, इन दोनों को भी गुना करेंगे 5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। इन दोनों को गुना करते हैं, 42 और 24 को, 42 और 24 को करेंगे 4 दूना 8, 4 4 16, 2 दूना 4 दूना 8, 8 6 4 10, 1008 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1008 प्लस 1, 1008 प्लस 1, ठीक है। 1008 प्लस 1 तो 1008 प्लस 1 1009 हो जाएगा, 1009। अब 5 गुना 1009, अब देखिए आ गया क्या, 5 गुना 1009 और गुना 1 तो रहेगा ही। तो इसका कितना हो गया, टोटल 3 हो गया। तो भाज्य संख्या के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, 3 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों में मिनिमम गुणनखंड जो है 3 है, इसलिए दोनों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मतलब इस पॉइंट से दोनों एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, एक ही पॉइंट से चलना करता है, एक ही दिशा में चलना शुरू करता है, एक ही दिशा में, ठीक है। सोनिया और रवि, सोनिया को 18 मिनट लगता है इसको कंप्लीट करने में, एक चक्कर लगाने में, और रवि को लगता है 12 मिनट, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना देर बाद फिर से वो सेम जगह पे मिल जाएगा जहाँ से वो लोग शुरू किया था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है वो एलसीएम निकालने से, इन दोनों का एलसीएम निकालने से बन जाता है। अब क्यों एलसीएम निकालना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, पुनः सेम पॉइंट में मिलेगा, सेम पॉइंट पे, मतलब कॉमन पॉइंट पे, ये इसके दोनों का कॉमन पॉइंट है। और
पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे, पुनः कब मिलेगा, जो सबसे मिनिमम होगा और कॉमन पॉइंट होगा, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कि प्रारंभिक अवस्था में मिलना यानी कॉमन पॉइंट पे मिलना है, और पहली बार कब मिलना है, मतलब बात कर रहा है कि मिनिमम कितना कम टाइम में वो कॉमन पॉइंट पे मिल सकता है। तो ये दोनों का एलसीएम निकालने से काम हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एलसीएम निकालने से हो जाता है। क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं वो भी समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है सोनिया का 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए 12 और 18 का। सिंपल सा है, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे क्या होगा, 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 का करते हैं 2 9 3 3, ठीक है, दोनों 3 3 हो गया। और 12 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का करेंगे तो 2 6 2 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे है यहाँ पे है 2, तो हो जाएगा 2 गुना ये 2 यहाँ भी है, ये 2 यहाँ भी है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 3 लिख दिए, और फिर एक 2 यहाँ भी है और यहाँ नहीं है तो भी लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 6 6 छक 36, यानी कि इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि ये लोग 36 मिनट के बाद फिर से पुनः प्रारंभिक अवस्था में ये लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालने से इस टाइप का क्वेश्चन बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।